जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है मेरे भाई। पेपर में यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि साइंस में जो मानव रोग है, मानव रोग एवं उनसे प्रभावित होने वाले जो अंग हैं तो उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। उसके बाद से लास्ट में मैं 7 MCQ लेकर आया हूं, तो लास्ट में आप लोगों को टेस्ट भी लगाना है और बताना है कि 7 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने भी साथी इस साल इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी कर रहे हो अच्छे तरीके से मेहनत करो मेरे भाई, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। आप जिस भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो तो उसका आप मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है ना। अगर आप अग्निवीर, GD, ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जब आप प्ले स्टोर पर ANDC क्लास लिख कर सर्च मारोगे ना तो वहां पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से आप लोगों को पेड मॉक टेस्ट वाले में जाना है और जैसे ही पेड मॉक टेस्ट में जाओगे तो सिर्फ 89 रुपए में आपको कितने मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे? 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे मेरे भाई। और पेपर देने जाने से पहले ये पूरा मॉक टेस्ट जरूर आप लोग लगा लेना, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, फिर आप उसको सुधारोगे। और यूट्यूब पर मैं चैप्टर वाइज क्लास करा ही रहा हूं। जो लोग पहले से NDC क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर मतलब पढ़ाई की है तो उन लोगों का रिवीजन भी हो जा रहा है। तो देखना आप लोगों को काफी ज्यादा पेपर में मदद मिलने वाला है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं मेरे भाई, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो इस पढ़ाई को एक साइड में रखना और 30 तारीख से जो पेपर चालू हो रहा है ना तो उसको एक साइड में रखना। मतलब 30 तारीख से जो पेपर चालू हो रहा है तो उसका रिव्यू जरूर आप लोगों को देखना है। मैं सभी प्रश्नों को यहाँ यूट्यूब पर लेकर आऊंगा और नेवी MR में जो प्रश्न पूछे गए थे तो उसका पूरा प्रश्न मैं एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ। ANDC क्लास एप्लीकेशन में जब प्रीवियस ईयर वाले पेपर में जाओगे ना तो ऊपर नेवी MR का इस साल का पूरा प्रश्न आपको मिल जाएगा। वो PDF आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उस PDF को डाउनलोड करके जितने लोगों को लग रहा है कि नेवी MR का पेपर निकल जाएगा तो सेकेंड स्टेज का तैयारी आप लोग करना, ठीक है ना। उसका कोई भी चार्ज नहीं, आप वो ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वन लाइनर प्रश्न को देख लेते हैं कि मानव रोग एवं उनसे प्रभावित अंग से रिलेटेड कितने वन लाइनर प्रश्न बनते हैं। उसके बाद से हम लोग MCQ प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान से देखना आप लोग। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे भाई। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैथ है या कोई GK में ऐसा है कि परिभाषा समझाना पड़ेगा। बस आपको रोग देखना है, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये देखना है। वीडियो को सेव कर लेना, रात को सोते टाइम 2-3 बार देख लोगे तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएगा। और आज अभी 9 बजे मैथ का क्लास आप लोग का चलेगा। 15 मैथ का क्लास इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा। पेन कापी लेकर बैठना, 9 बजे आप लोग इंतजार करना। 9 बजे आप लोग का मैथ का क्लास आज चलेगा और उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोग को। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंत होता है। बार बार पूछा जाता है, दिमाग में बैठा लेना। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंत होता है। हैजा का क्या कारण है तो मेरे भाई हैजा किसके कारण होता है तो हैजा जीवाणु के कारण होता है। पीलिया किसके संस्करण के कारण होता है तो यकृत के संस्करण के कारण पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, ये आपका है एंट अमीबा हिस्टेलिटिका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है तो शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, ये आपका पैनक्रियास हो जाएगा। पैनक्रियास आपका इसका हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, पैनक्रियास इसका हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि खसरा रोग किसके कारण होता है, याद रखना मेरे भाई। जो आपका देखो हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। जो खसरा रोग होता है ये किसके कारण होता है तो ये विषाणु के कारण होता है खसरा रोग, याद रखना। एक प्रश्न तो साइंस में यहाँ से पूछे ही जाएंगे, कोई ना कोई रोग दे देगा या किसी ना किसी रोग से संबंधित अंग दे देगा। जब ये पूरा पढ़े रहोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है तो ये आपका रक्तहीनता है, याद रखना। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है तो नेत्र गोलक के छोटा होने से, ठीक है ना।
नेक्स्ट है न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, याद रखना, ठीक है ना, निमोनिया याद रखना। जो निमोनिया रोग है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मानव शरीर के फेफड़े को निमोनिया रोग प्रभावित करता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो ये आपका एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक है, ये आपका फाइलेरिया हो जाएगा। जो आप कभी नहीं सुने हो ना, उसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। ये जब क्लास समाप्त होगा तो इसका पूरा पीडीएफ आपको नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। अभी इसमें 2800 के आसपास में लोग जुड़े हुए हैं। अभी नया चैनल बनाया गया है जिसमें बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे ना, तो वो नहीं है, वो तो डिलीट होने वाला है, पुराना चैनल था। अभी एक नया बनाया गया जिसमें 2800 के आसपास में लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे भाई उसमें आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आप लोग को ये पूरा पीडीएफ मिल रहा है। आपका यहाँ पर है कि डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है, तो जो डेंगू बुखार है ये किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है, ये आपका एंडीज एजिप्टी हो जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेनीमिया के नाम से जाना जाता है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। नेक्स्ट है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, तो फ्लूओराइड होता है, ठीक है ना, फ्लूओराइड होता है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, याद रखना कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। विषाणु जनित रोग कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये पूरा पीडीएफ में दे दूंगा। तो विषाणु जनित जितना भी रोग है, मतलब विषाणु के द्वारा जितना भी रोग है एकदम याद कर लेना। विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है, तो ये आपका खसरा है, एड्स है, डेंगू है, ज्वार है, पोलियो है, चेचक है, छोटी माता है और रेबीज है। विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है, खसरा, एड्स, डेंगू, ज्वार, पोलियो, चेचक और छोटी माता और रेबीज, याद रखना आप सभी साथी। मियादी ज्वार किस कारण होता है, तो मियादी ज्वार जीवाणु के कारण होता है। मियादी ज्वार किस कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स जिसे बोला जाता है, तो होने का कारण क्या है, वायरियोला वायरस इसका हो जाएगा, ठीक है ना। वायरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो जो जीका वायरस होता है वो मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है, याद रखना। जो जीका वायरस होता है मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है, जीका वायरस। नेक्स्ट है कवकीय रोग कौन से है, तो मेरे भाई दाद आपका हो गया, खाज हो गया, दम्मा हो गया और गंजापन हो गया, ये सब कवक से होने वाला रोग है। एक कोई ऑप्शन में एक भी दे सकता है। कवक से होने वाला रोग कौन कौन सा है, दाद हो गया, खाज हो गया, दम्मा हो गया और गंजापन हो गया। पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है आगे मैं लेकर आया हूं, अभी आप लोग देख रहे हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो मेरे भाई घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। कालाजार का संचार किससे होता है, तो ये सिकता मक्खी हो जाएगा। कालाजार का संचार किससे होता है, तो कालाजार का संचार सिकता मक्खी से होता है। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, मेरे भाई बताओ बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, ये आपका नवजात शिशु हो जाएगा, ठीक है ना। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो नवजात शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, तो मेरे भाई चेचक को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है, याद रखना। चेचक को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, उन्मूलन कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण हेपेटाइटिस होता है।
वायरस के कारण क्या होता है, हिपेटाइटिस होता है। प्लेग किससे फैलता है, तो मेरे भाई जीवाणु से आपका प्लेग फैलता है। याद रखना आप सभी साथी। काली मौत किसे कहते हैं, तो प्लेग को ही काली मौत कहते हैं। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनता है, तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है। याद रखना आप सभी साथी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जब स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है जीवाणु जिसे बैक्टीरिया बोला जाता है इंग्लिश में। बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं, मतलब जो भी आपका जिस भी बीमारी से जिस भी रोग जिस भी अंग में प्रभावित होता है, तो वो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। ये सब पेड क्लास में देखने को मिलता है मेरे भाई, लेकिन मैं यूट्यूब पर फ्री क्लास करा रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को लेना चाहिए। अगर यहीं पैसा आप लोग देते ना तो सीरियस होकर पढ़ाई करते। जहाँ पैसा नहीं लगता है या जहाँ कम पैसा लगता है तो कुछ लोग सोचते हैं यार यहाँ तो कंटेंट ही नहीं मिलता होगा, लेकिन आपका जो भ्रम है ना ये नहीं रहना चाहिए। कितना भी महंगा बैच लिए हो, कितना भी महंगा बैच लिए हो मेरे भाई, देख लेना जितना उधर से कंटेंट, जितना पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा ना, सिर्फ मेरे सैनिक बैच जो 149 में लॉन्च किया था उधर से देखने को मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है ना। और जो लोग सीरियस होकर पढ़ाई किया ना, फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। यूट्यूब पर जो कंटेंट देता हूँ ना, देखना इधर से काफ़ी सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। डिप्थीरिया, जो आपका डिप्थीरिया बीमारी है, देखो ये सब का सब बीमारी जीवाणु से होने वाला है, ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। जो डिप्थीरिया बीमारी है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वास नली होता है डिप्थीरिया बीमारी से। निमोनिया जो आपका है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, पहले ही बताया हूँ, फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया से। जो तपेदिक है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये भी आपका फेफड़ा हो जाएगा। तपेदिक से भी फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। जो काली खांसी है, काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्लेग, तो प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है टिटनेस, तो टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र टिटनेस से प्रभावित होता है। याद रखना आप सभी साथी, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग थे। अब कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसका कारण क्या है ये भी आप लोग देखो, मतलब रोग का पहचान क्या है ये भी आप लोग देख लो। तो मेरे भाई गंजापन जो है कवक से होने वाला रोग है। यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है, इससे सिर के बाल गिर जाते हैं। तो जिसको गंजापन होगा क्या होगा, सिर का बाल क्या होगा पूरा गिर जाएगा, ठीक है ना। और बोला जा रहा है यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। नेक्स्ट है दम्मा, तो दम्मा भी आपका कवक से होने वाला रोग है। और देखो जो हैजा होता है वो आंत को प्रभावित करता है। हैजा जो आपका जीवाणु से होने वाला रोग हैजा है, ये खराब पानी पियोगे तो हैजा होगा, ठीक है ना। खराब पानी नहीं पीने लग जाना चेक करने के लिए। जो हैजा रोग है बस इतना याद रखना कि जीवाणु जनित रोग है और हैजा से आंत प्रभावित होता है, ठीक है ना। जो आपका दम्मा रोग है, दम्मा से फेफड़ा प्रभावित होता है, यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है दाद, जो दाद है इसमें त्वचा पर लाल रंग के गले पड़ जाते हैं, लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। जो आपका दाद है इसमें त्वचा पर लाल रंग के क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और दाद आपका कवक रोग है, ठीक है ना। आपका खाज खुजली जो है इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफेद दाग पड़ जाते हैं, ये भी आपका कवक से होने वाले रोग हैं। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, इसको भी देख लो, एथलीट फुट, यह एक बीमारी है, ठीक है ना। बताया जा रहा है यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रमण रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो जो एथलीट फूड है ये किससे होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, याद रखना। अब यहाँ पर दिया गया है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, यहाँ बीमारी दे दिया है, यहाँ प्रभावित अंग दे दिया है। याद रखना जो पायरिया है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मसूड़ा होता है, ठीक है ना। काला जार दिया है तो काला जार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा होता है। मलेरिया दिया है तो मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। और मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तिल्ली एवं आरबीसी होता है। आरबीसी का जीवन काल कल में आप लोगों को बताया था। पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है पेचिस से। सोने की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क को होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा आप लोगों को सोना होना नहीं है। अभी आप लोगों को क्या करना है, सारा मैं जितना भी जिस भी रोग से जो भी अंग प्रभावित होने वाला था
वो मैं करा दिया हूँ। अब यहाँ पर एमसीक्यू लेकर आया हूँ, 7 एमसीक्यू है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। आपके सामने पहला प्रश्न है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, सभी साथियों को पता होना चाहिए। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? आप सभी साथी बताओ इसका राइट आंसर। जितने भी साथी फेफड़ा बता रहे हो, राइट बता रहे हो। मैं बार बार बताया हूँ, निमोनिया तपेदिक मैं बार बार बता रहा था। तो निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा? ऐसे ही पूछेगा। आपका नेक्स्ट है, मधुमेह किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो मधुमेह रोग है ये किस अंग को प्रभावित करता है? बताओ आप सभी साथी, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। जितने भी साथी अग्नाशय बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? अभी आप लोग पढ़े हो, बताओ हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न है, बताओ इसका राइट आंसर। देखते हैं कितने लोग बताते हो। यहाँ पर अस्थिमज्जा किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो अस्थिमज्जा है ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। अस्थिमज्जा किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। गुर्दे की बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो जब गुर्दे का बीमारी हो जाएगा तो किस अंग को प्रभावित करेगा? गुर्दे को ही प्रभावित करेगा। तो जितने भी साथी गुर्दा बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, उच्च रक्तचाप किस अंग को प्रभावित करता है? बताओ आप सभी साथी, देखते हैं कितने लोग बताते हो। उच्च रक्तचाप किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये भी आपका हृदय को प्रभावित करता है। आपका नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा टॉपिक वाइज इस तरह से, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को बिना कहे सुने लाइक कर देना, ठीक है ना। और 9 बजे तैयार रहना, मैथ का क्लास चलेगा आज। आर्थराइट्स किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका जोड़ हो जाएगा, ठीक है ना, जोड़े को प्रभावित करता है। अभी आप लोगों का पूरा जो भी आपका मानव रोग था, मानव रोग से होने वाले प्रभावित अंग थे, वो समाप्त हो गया है। जितने भी साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को सर्च मार के डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना लो। और आर्मी का पेपर का तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से मॉक टेस्ट हर रोज लगाओ, 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट, यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, मिलते हैं। जय हिंद।